नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण भगवान का अर्धरात्रि में जन्म हुआ। इसी कारण से इसे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन बहुत सारे अपने अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उपाय भी करते हैं, व्रत करते हैं और इस जन्माष्टमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहीं कहीं बड़े मेला लगते हैं। लेकिन आपको एक बात बताओ, यह जन्माष्टमी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संतान से जुड़ी हुई समस्त समस्याओं का निवारण करते हैं। पूर्व के कर्मदंड यदि संतान से जुड़ी हुई है, जैसे पूर्व जन्म में आपने जानवर हो, इंसान हो, पशु पक्षी किसी के भी बच्चे को आपने मारा या उसे परेशान किया, तो उसका प्रतिफल कर्मदंड के रूप में आपके इस जन्म में चला आता है। तो इस कर्मदंड से मुक्ति पाए बिना आप संतान का सुख जल्दी नहीं पाते हैं। किसी किसी को विवाह के बाद कई वर्षों के बाद संतान सुख प्राप्त होती है, किसी किसी को नहीं भी होती है। ये सारे के सारे संतान से संबंधित कर्मदंड का प्रभाव है। आज मैं बताऊंगा कि यह कर्मदंड कैसे समाप्त होता है और इसे समाप्त किए बिना आपको संतान सुख तो नहीं प्राप्ति होगी, क्योंकि आखिर किसी न किसी का पूर्व जन्म में आपके ऊपर शाप है, जिसका प्रभाव आपको इस जन्म में दिखाई दे रहा है, जिस कारण से आपको संतान सुख नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। संतान गोपाल और बाल गोपाल, आप जानते हैं कृष्ण जी का बाल रूप को ही कहते हैं, और उसके लिए संतान गोपाल मंत्र भी है, जिसका आप प्रतिदिन एक माला कम से कम जाप शुरू कर सकते हैं। यदि आपको संतान सुख चाहिए, या शादी हो चुकी है अभी तक संतान नहीं हो रही है, या आप संतान के लिए लालायित है और संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो आपको यह मंत्र जपना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र का शुभारंभ सबसे अच्छा माना जाता है कि यदि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप अगर संकल्प लेते हैं कि इस कार्य हेतु, संतान सुख प्राप्ति हेतु हम इस मंत्र का एक माला प्रतिदिन जाप करेंगे, और उस दिन से आप शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि बाल गोपाल की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में आपको संतान की सुख प्राप्ति होगी। इसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि 1 वर्ष 2 वर्ष आप जाप करते रहें एक माला, और शीघ्र यदि आप करना चाहते हैं तो कम से कम 5 माला प्रतिदिन करें, 11 माला प्रतिदिन करें, 3 माला करें, ताकि शीघ्र यथाशीघ्र कम से कम 1.25 लाख जाप की संख्या पूर्ण जाए। उसके बाद इसका चमत्कार दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे समस्याओं को देखा गया है, जिन्हें अभी तक संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्हें इसका 1.25 लाख जाप कराया गया ब्राह्मणों के द्वारा, और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। या स्वयं अपने से जाप करके 1.25 लाख जाप आप पूर्ण कर लिए, उसके बाद आप देखते हैं कि इसका प्रभाव दिखने लगता है और आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो इस वर्ष 2022 में आप 19 तारीख को इस मंत्र का संकल्प लें और अपने संतान सुख की प्राप्ति करने के लिए शुरू करें। शुरू में कुछ नहीं है, जैसे आप बाल गोपाल का पूजा पाठ करते हैं करें, अगरबत्ती, फूल, माला जो भी रखना रखें, लेकिन भोग लगाना है मक्खन का। आपने घर में तैयार कर ले मक्खन या खरीद के लाए, मक्खन का भोग पहला दिन जरूर लगावें। उसके बाद वाले दिनों में आप जैसे पूजा करते हैं, पंचोपचार पूजा करके अपना मंत्र जाप करते रहें, दैनिक साधना में उसे शामिल कर लें। तो इस तरह इस पूजा को आप निश्चित संपन्न करें,
और अपने संतान सुख को प्राप्त करें। धन्यवाद।